द किंग ऑफ ऑल कर्सेस रोमेन सुकुना जुजुत्सु काइसन की सीरीज का मेन विलन नहीं है। अब तुम लोग कह रहे होगे तू किस तरह की बात कर रहा है, क्या तुझे गोजो ने इन्फिनाइट मार दिया है? तो जी नहीं, मुझे किसी ने कोई इन्फिनाइट नहीं मारा, बल्कि इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों से एक ऐसी थ्योरी, एक ऐसा मांगा का पैनल शेयर करने वाला हूं जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं ये कह रहा हूं कि हाँ, सुमेन सुकुना जुत्सु काइसन की सीरीज का मेन विलन नहीं है, बल्कि सीरीज का मेन विलन कोई और है। अब तुम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मेन विलन होगा हमारा केनजाकू। तो नहीं, केनजाकू भी मेन विलन नहीं है। तो भाई मेन विलन कौन है? तो इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को यही चीज़ क्लियर करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों को दे दूंगा स्पॉइलर अलर्ट। जिन लोगों को स्पॉइलर नहीं चाहिए वो यहाँ पर ना रुकें। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि इस वीडियो के अंदर जितनी भी थ्योरीज बता रहा हूं उनमें से कोई भी कंफर्म नहीं है, सारी खुद से बनाई हुई थ्योरी हैं या फिर इंटरनेट पे से पढ़ पढ़ के बनाई हुई थ्योरीज हैं। तो इनके ऊपर 100% डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये गलत भी हो सकती हैं और सही भी हो सकती हैं। तो विदाउट फर्दर डिले हम वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं हमारी पहली थ्योरी के बारे में। तो पहली थ्योरी के मुताबिक हमारा जो मेन विलन है वो और कोई नहीं बल्कि हमारा मेगुमी फुशिगुरु है। तो मेगुमी फुशिगुरु मेन विलन कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगा कि मेगुमी फुशिगुरु बहुत ही छोटा था जब उसका बाप मर गया था, और उसको बाप को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा सातोरो गोजो ही था। जिन लोगों ने सीजन 2 देख के रखा है उन्हें यह बात पता होगी कि तोजी को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा गोजो सातुरो ही था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गोजो सातुरो ने क्योंकि उसके बाप को मारा, उसके बाद वो उस वक्त बहुत ही छोटा था और वो जुत्सु सोर्सर बनना भी नहीं चाहता था। हमारा मेगुमी फुशिगुरु कभी भी जुत्सु सोर्सर नहीं बनना चाहता था, वो एक नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहता था, मगर उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं थी, उसको जुत्सु सोर्सर बनना ही पड़ा। साथ ही साथ वो हमेशा से ही उसका दिमाग तुम लोगों ने देखा है कि किसी और ही दुनिया में रहता है और वो ओवर थिंकिंग करता है। शुरू से ही उसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, वो 10 शैडो टेक्निक का यूज़र भी है। साथ ही मैं तुम लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि ज़ेनन क्लैन का जितना भी बैकग्राउंड है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और ज़ेनन क्लैन ने हमेशा ही जुत्सु काइसन की वर्ल्ड में एज अ विलन का रोल ही अदा किया है। साथ ही साथ मैं तुम लोगों को एक और बात भी क्लियर करना चाहूँगा कि हमारे जो गोजो क्लैन है और जो ज़ेनन क्लैन है इनके दरमियान दुश्मनी भी है। और साथ ही साथ मैं तुम लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा जो मेगुमी फुशिगुरु है वो सुकुना वर्सेस गोजो की बैटल में 2 दफ़ा इन्फिनाइट वॉइड खा चुका है। जी हाँ, उसके दिमाग बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है, और वो अगर हमारा यूजी जो कि सोल सेपरेशन की टेक्निक यूज़ कर रहा है, अगर हमारे फुशिगुरु को सुकुना के सोल से अलग कर देता है और फिर उसके बाद सुकुना को मार देता है तो, और इसके दरमियान कहीं ना कहीं यूटा भी मारा जाएगा, मैंने तुम लोगों को बता दिया था कि तुम लोग बाद में ना कहो। तो अगर हमारा सुकुना भी मारा जाता है और उसके बाद हमारा जो फुशिगुरु है वो एज अ सेपरेट पर्सनैलिटी बन जाता है, तो फिर भी उसका जो दिमाग है वो बिल्कुल ख़राब होगा, क्योंकि उसका दिमाग 2 दफ़ा इन्फिनाइट वॉइड खा चुका है। गोजो का इन्फिनाइट वॉइड कितना खतरनाक है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, और 2 दफ़ा इन्फिनाइट वॉइड खाने के बाद किसी का भी दिमाग ख़राब हो सकता है। और जैसे कि तुम लोग जानते ही हो कि हमारे केनजाकू ने जो मर्जर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दी है हमारे मेगुमी फुशिगुरु को, तो इसके ऊपर भी कोई ना कोई तो बेस हो रही है। हमारे फुशिगुरु को मर्जर का रिस्पॉन्सिबल बनाने की क्या ज़रूरत थी? वो डायरेक्ट सुकुना को भी मर्जर की रिस्पॉन्सिबल बना सकता था, लेकिन उसने हमारे मेगुमी फुशिगुरु को ही चुना। तो यहाँ से भी हमें एक और पॉइंट मिलता है कि मेगुमी फुशिगुरु सीरीज़ का मेन विलन साबित हो सकता है, और आगे जाके मेगुमी फुशिगुरु खुद से ही मर्जर को एक्टिवेट करने वाला है। यहीं पर यह थ्योरी एंड होती है, जिसके बाद लेकिन इससे पहले मैं तुम लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जब मेगुमी फुशिगुरु अगर एज अ मेन विलन दिमाग ख़राब होने के बाद इन्फिनाइट वॉइड लगने की वजह से एज अ मेन विलन रोल प्ले करता है और मर्जर को एक्टिवेट करता है, साथ ही अपने सारे शिगिगामी इसको एक्टिवेट कर लेता है, तो ये बैटल हमारी और किसी से नहीं बल्कि उसकी होगी सातुरो गोजो के खिलाफ। जी हाँ, इस पॉइंट पर हमारा सातुरो गोजो बैक होगा और हमारा सातुरो गोजो लड़ेगा 10 शैडो टेक्निक के यूज़र से, मतलब 6 आई यूज़र वर्सेस 10 शैडो टेक्निक यूज़र। और इस बैटल के अंदर क्योंकि हमारा जो मेगुमी फुशिगुरु है वो दिल का बुरा नहीं है, वो उसका जो दिमाग ख़राब है उसकी वजह से बुरा हुआ होगा। हमारा जो गोजो सातुरो है वो फुशिगुरु को सेव करेगा फुशिगुरु से ही, मतलब फुशिगुरु को ही फुशिगुरु से बचाएगा, मतलब जो फुशिगुरु की ईवल साइड है उससे फुशिगुरु को निकाल कर वापस उसकी गुड साइड के ऊपर लेकर आएगा, और यहीं पर हमारे जुत्सु काइसन की एक हैप्पी एंडिंग हो सकती है। साथ ही एक सेकंड थ्योरी भी मेरे पास है जो मैं किसी और वीडियो के अंदर बताऊंगा, लेकिन उस थ्योरी के मुताबिक हमारा जो गोजो सातुरो है वो मेन विलन हो सकता है। तो गोजो सातुरो किस तरह मेन विलन हो सकता है ये अगर तुम लोगों ने जानना है तो कमेंट कर देना, इसकी वीडियो भी बहुत जल्द लेकर आ जाऊंगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और इस थ्योरी के रिलेटेड अपने कमेंट्स, अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में दे देना कि तुम लोगों को क्या लगता है कि मेगुमी फुशिगुरु मेन विलन हो सकता है या तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। टाटा बाय बाय।